Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, मैं नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मंच टैग रिलेटेड हमारे ट्यूटोरियल पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ख़त्म होने को आ चुके हैं। आई नो 2-4 बेसिक पॉइंट है जो मैंने कवर नहीं करे, तो मैंने सोचा उन रिलेटेड वीडियोस बना देती हूँ। तो इसी वजह से मैंने आज का वीडियो भी लेकर आई चुकी हूँ, जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, बेसिकली आज का टॉपिक है हमारा प्रोटेक्टेड राउट, यानी कि बेसिकली अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के तरह समझाऊँ तो आप जल्दी समझ सकते हो। जैसे कि देखो, अभी ई कॉमर्स वेबसाइट लेते हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि यार ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसा हो, जैसे कि अभी समझो एक प्रोडक्ट पेज है, ठीक है। प्रोडक्ट पेज को मुझे हाइड रखना है जब तक कि वो यूजर मेरा लॉगिन ना कर दे, ठीक है। जब वो लॉगिन हो तभी उस प्रोडक्ट पेज को डिस्प्ले हो जाए, वरना उसको कभी वो प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले ही ना हो। तो ऐसे कैसे कर सकते हो, आज वही देखने वाले हम लोग, ठीक है। यानी कि हम एक प्रोटेक्ट करने वाले राउट को, तो प्रोटेक्टेड राउट ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली देखो, मेरे पास ऑलरेडी मैंने साइन अप लॉगिन वाला एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जो मर्ज टैग का यूज़ करके हमने क्रिएट करा हुआ प्रोजेक्ट है, ठीक है। जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और ऊपर से मैंने उस रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी ट्यूटोरियल हमारा हो चुका है जो इन डिटेल वीडियो है। अगर आप चाहते हो कि लाइक लॉगिन साइन अप इन डिटेल देखना चाहते हो मर्ज टैग में, तो वो वाला वीडियो देख सकते हो। लेकिन आज हम क्या करने वाले, वही वाला यानी कि जो मैंने बना चुका है वही कोड मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अगर चाहते हो अपने सिस्टम में उसको कैसे रन करना, वो मैं बताऊंगी। प्लस उसी कोड का यूज़ करके हम हमारा आज का टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मेरा वो कोड ले लेते हैं और उसको हम रन करके देखेंगे हमारे सिस्टम में। अगर आप पहली बार हमारा कोड लाइक मेरा कोड अगर यूज़ करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और कैसे रन करना है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस इसीलिए, ठीक है। तो चलो फिर चलती हूँ मैं अपने गिटहब लिंक पर। अगर आपको डायरेक्ट मेरा गिटहब अकाउंट चाहिए तो मेरे बायो में आपको लिंक मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे गिटहब प्रोफाइल पर आ सकते हो। तो प्रोफाइल मेरा कुछ इस तरीके से, ठीक है। जो भी मैं कोड करती हूँ, एक्चुअली कोड प्रोवाइड करती हूँ, तो सारे कोड मैं गिटहब पर ही डालती हूँ। तो अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करोगे, ऑलरेडी 10 लोगों ने फॉलो करा है, यहाँ पे फॉलो करोगे तो आपको जल्दी कोड मिल जाएगा, ठीक है। जो भी मैं लाइक एडिट वगैरह करती हूँ, वीडियो डालने से पहले ही यहाँ पे आपको कोड मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कोड चाहिए होगा सोर्स कोड, तो आप यहाँ पे मुझे लाइक ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि लाइक ये ट्यूटोरियल वीडियो कौन सा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे चैनल पे वीडियोस में आओगे तो ये वाला वीडियो है जो लॉगिन साइन अप यूजिंग मर्ज टैग फुल वीडियो इन डिटेल, ठीक है। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैंने दिखाई है लॉगिन साइन अप का, जो एक्चुअली में आज उसी का कोड यूज़ करके मतलब मैं करने वाली हूँ। तो अगर आपको डायरेक्ट कोड चाहिए तो करो, लेकिन ट्यूटोरियल चाहिए, उसको मैंने कैसे क्रिएट करा है, क्या करा है, सारी चीज़ें अगर इन डिटेल सीखना है लॉगिन साइन अप, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक है एक्सप्रेस मंगोडीबी यूजिंग, और ऊपर है रिएक्ट एक्सप्रेस मंगोडीबी, यानी कि तीनों का यूज़ करके ये वाला हमें डाउनलोड करना है, ठीक है बेसिकली। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ, ओपन कर लेती हूँ। यही वाला है जो हमें एक्चुअल में कोड चाहिए, ठीक है। एक बार आप लाइक नेम भी प्रॉपर देख लेना, और यही नेम वाला आप कोड वहाँ से एक्सेस कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आ गए। यहाँ पे बैक एंड फ्रंट एंड हमारे पास 2 फोल्डर्स है, ठीक है। इसको कोड पर आते हैं, यहाँ पे डाउनलोड जिप कर लेते हैं, तो बैक एंड फ्रंट एंड दोनों भी हमारे एक साथ ही यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं डाउनलोड के अंदर आ जाती हूँ। इसको मैं बेसिकली कट करके मेरे उस फोल्डर में लेके जाती हूँ जहाँ पे मैंने अभी एम्प्टी सा फोल्डर क्रिएट करा है। इसको अभी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर लेती हूँ। फिर इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर एक और फाइल है, ठीक है। इसके अंदर है हमारे पास, ठीक है। ये मुझे चाहिए, तो बेसिकली इन सभी को मैं कट करके बाहर ला के रखती हूँ, ठीक है। जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर, और ये अभी एम्प्टी है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो सिंपली देखो, बैक एंड और फ्रंट एंड ऐसे मेरे पास 2 फाइल्स बन गई, ठीक है, मेरे ही फोल्डर में, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम सबसे पहले बैकएंड का कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैकएंड हमारा लाइक टेस्टिंग कर लेते हैं ना। तो इसको सिंपली मैं टर्मिनल के अंदर ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले कोड डॉट लिखते हैं और वीएस कोड में इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो वीएस में ओपन हो गया, एंड इसको पहले तो क्लियर कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो वीएस कोड में हमारे पास एक फाइल नहीं है जिसको हमें क्रिएट करना है सबसे पहले, ठीक है। उससे पहले वीएस कोड में देखो, यहाँ पर अभी नोड मॉड्यूल्स फोल्डर नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए आपको npm इंस्टॉल करना है। जो भी पैकेजेस होंगी बाय डिफॉल्ट मैंने क्रिएट करी हुई थी प्रोजेक्ट में, वो सारी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। सो अभी मैंने npm इंस्टॉल कर दिया, तो वेट करते हैं, यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर देखो, नोड मॉड्यूल्स हमारे पास फोल्डर भी आ चुका है, ठीक है। सो अब इसको फिर से क्लियर कर देती हूँ मैं, ठीक है।
सो सिंपली अभी फोल्डर फाइल के अंदर चलते हैं, ऑलरेडी कोड डॉट करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक फाइल नहीं है जो है .env फाइल, ठीक है। तो वो हमें क्रिएट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो .env को मैंने इंपोर्ट करा हुआ है, ठीक है। तो .env को इंपोर्ट करा और यहाँ नीचे भी मैंने उसका यूज करा है। तो सिंपली यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जो बैकएंड बोल के हमारा फोल्डर के अंदर ही रहेगा .env, ऐसे आपको क्रिएट करना है। और इसको मैंने कहाँ कहाँ कॉल करा होगा उसको आपको अगर लाइक यहाँ पे डिफाइन करना है ना, तो सबसे पहले पोर्ट की बात करती हूँ। तो पोर्ट यहाँ पर मैंने दिया है, ठीक है, जो .env से आ रहा है। ये देखो process.env.port, यानी कि हमारा पोर्ट वेरिएबल है, एज इट इज ले लेती हूँ और यहाँ पे 8000 लिख देती हूँ, ठीक है। सो आप अगर लाइक चाहते हो कि और यहाँ कहाँ कहाँ मैंने ये process.env. ऐसे कॉल करा है तो कॉपी कर लेते हैं, सिंपली यहाँ पे सर्च के अंदर आके पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो index.js में यहाँ पे एक बार यूज हुआ है, db.js में यहाँ पर एक बार यूज हुआ है। जो मंगो URL भी हमने पोर्ट env फाइल से ही पास करा था, तो सिंपल फिर मंगो URL भी मैं यहाँ पे दे दूंगी। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो कहाँ कहाँ मैंने उसको कॉल करा है बोल के, ठीक है। सो यहाँ पे मंगो URL बेसिकली हमारा मंगो DB से कनेक्शन वाला जो URL है ना, वो यहाँ पे डालना है। तो बेसिकली मैं अभी ऑफलाइन यूज करती हूँ, यानी कि लोकली यूज करती हूँ मंगो DB। तो मंगो DB को मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ, मंगो कंपास, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये कनेक्ट बोल के लिखा है, सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास इतने से फाइल बन के रेडी है और यहाँ पर ये आपको कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो ये वाला। तो सिंपली इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पर लाके उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो इसके बाद ये स्लैश है ना, स्लैश के बाद आपको डेटाबेस का नेम लिखना है, यानी कि आपका जो टेबल का डेटाबेस का नेम है। तो हम एक क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्रिएट टेबल पर मैं आ जाती हूँ। यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, तो मैं अभी के लिए क्या देती हूँ, यूजर डेटा दे देती हूँ, इसका नेम है, ओके। डेटाबेस का नेम यूजर डेटा है ऐसा समझो। और यहाँ पे एक कलेक्शन भी बना देते हैं, सिंपल सा डेटा कलेक्शन मीन्स हमारा यहाँ पे टेबल है और ऊपर का डेटाबेस नेम है, ठीक है। ये देखो ये सिंपल सा हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। सो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर उसी नेम को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, यानी कि ये हमारा डेटाबेस है, ओके, यूजर डेटा बोल के। दैट्स इट, बस इतना ही करना था और इसको हम क्लोज कर दिए थे, ठीक है। तो बस हमें इतना ही करना था, ठीक है। तो बेसिकली env फाइल मिसिंग था, तो env फाइल हमने ऐड करा और नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल कर दिया, दैट्स इट। अब हम इसको रन कर सकते हैं। npm स्टार्ट कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। सो प्रोजेक्ट इतना ही था, सिंपल सा। npm स्टार्ट करोगे तो रन हो जाएगा, बस मेरी तरह आप इतनी चेंजेस कर दोगे तो। एंड यहाँ पे वेट करते हैं, तो यहाँ पे हमें होस्ट भी मिल जाएगा हमारा कि किस होस्ट पर डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने उसको डिस्प्ले करा है लाइक कंसोल में। तो ये हमारा कंसोल है, ठीक है, टर्मिनल मतलब। तो देखो यहाँ पे सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट 8000 पे रन हो रहा है और डेटाबेस भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, अभी यहाँ पे डेटा है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ ना, तो ये देखो यूजर्स बोल के भी एक कलेक्शन आ गया है, जो बेसिकली मैं क्रिएट कर रही हूँ कोड के थ्रू, ठीक है। तो यूजर्स हमारे पास एक क्रिएट करा हुआ हमने कोड करके क्रिएट करा है, ठीक है। कलेक्शन यानी कि टेबल, ठीक है, याद रखो। सो अब लोकल होस्ट 8000 पर आ जाते हूँ मैं सिंपली यहाँ पर, ठीक है। लोकल होस्ट 8000 लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो कैन नॉट गेट आ रहा है, क्योंकि हमें राउट देना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले हमें देखना कहाँ पर है, मैं आपको बताती हूँ। index.js में आओगे आप, ठीक है। तो बेस हमारा जो एपीआई है ना, वो है /API, ठीक है। तो सिंपली /API डाल देते हैं सबसे पहले। तो लोकल होस्ट 8000 /API, उसके बाद भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमें राउट देनी पड़ेगी। तो यूजर राउट फोल्डर के हमने कॉल करा है, तो यूजर राउट के अंदर यूजर रिलेटेड सारे राउट से। तो अभी देखो कौन सा आपको देखना है, जैसे रजिस्टर वाला देखना है, नहीं, हमें गेट यूजर्स का देखना है, क्योंकि यूजर्स देखने हमें है क्या नहीं। तो सिंपली इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं यहाँ पे /users, तो इसके सामने हम वो भी डाल लेते हैं फिर /users एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर देखो मुझे 1 ऐसा डिस्प्ले हो रहा है और कोई भी लाइक जेसन नहीं डिस्प्ले हो रहा है, जेसन में डेटा नहीं डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जस्ट हमने क्रिएट करा है। तो हमें कहाँ से मिलेगा, है ना। तो हमें पहले यूजर को रजिस्टर करना पड़ेगा। अभी हमने जस्ट एक टेबल क्रिएट करा है जिसके अंदर कोई डेटा है ही नहीं। तो सिंपली मैं इसी को एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ। बेस यूआरएल हमारा जो है लोकल होस्ट 8000 /API, उसके बाद /users /signup, ये हमारा यूजर रजिस्टर का एपीआई बन गए, रेडी हो गया, ठीक है। अब हम लोकली कर रहे हैं तो पोस्टमैन यूज करेंगे हम लोकली एपीआई को हिट करने के लिए, यानी कि टेस्ट करने के लिए। तो आई होप आपको पता होगा पोस्टमैन क्या है।
अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऑलरेडी मैंने वीडियो क्रिएट करा है इसके ऊपर, जिसके अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन आप पोस्टमैन कैसे यूज़ कर सकते हो इन डिटेल मैंने वीडियो निकाला है, ज़रूर चेक करना, ठीक है। तो बेसिकली मैं पोस्टमैन के अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ पे टेस्टिंग के लिए मैंने गेट एपीआई और पोस्ट एपीआई ऐसे क्रिएट करके रखा है, ठीक है। तो सिंपल मेरे को अभी पोस्ट एपीआई चाहिए तो मैं यहाँ से अपना यूआरएल ले लेती हूँ, ठीक है। ये पोस्ट एपीआई क्योंकि रजिस्टर हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो हमें पोस्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है, बॉडी और रॉ डेटा हमें पास करना है क्योंकि जेसन में हम डेटा को पास करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे आपको लाइक ये करना है। अभी रजिस्टर यूजर हमारे पास है, ठीक है। सो अगर मैं रजिस्टर यूजर कंट्रोलर के अंदर आती हूँ तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मुझे ये वाला डेटा पास करना है जिसके अंदर नेम, ईमेल, ये सारी चीज़ें। सिंपल, फिर मैं कर्ली ब्रैकेट ऑन करती हूँ, यहाँ पे इतनी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और इनके सामने इनकी वैल्यू दे देती हूँ। तो पोलन दे के डबल कॉट में आप इसकी वैल्यू दे सकते हो। जैसे नेम है तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ लाइक यूज़र का नेम, तो मैं डालती हूँ श्रुति। और ईमेल है तो मैं डालती हूँ लाइक shruti@gmail.com। पासवर्ड में मैं एज इट इज़ नेम डालती हूँ क्योंकि पासवर्ड में हैश में कन्वर्ट कर रही हूँ बेसिकली, ठीक है। तो इसी वजह से पासवर्ड में डाल देती हूँ श्रुति एज इट इज़ नेम। और उसके बाद फ़ोन नंबर हमें यूनिक चाहिए, ईमेल यहाँ पे यूनिक मैंने रखा है, दोनों ईमेल और फ़ोन। और यहाँ पे हर एक यूज़र को एक ऑथ जनरेट होता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मैंने क्रिएट करी है। आई होप आपने मेरा मर्जस्टैक साइनअप लॉगिन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब ये एरर क्यों है, क्योंकि ये जो फ्रंट वाली वैल्यूज़ है ना इनको भी हमें डबल कॉट में लेना है, ठीक है। तो सिंपली मैंने इन सभी को डबल कॉट में लिया, तो अब कोई एरर नहीं, कुछ नहीं। अब मैं अगर इस एपीआई को हिट करती हूँ तो देखते हैं कि कोई एरर आता है या हिट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे आती हूँ यूज़र मॉड्यूल में तो यहाँ पे आप इसकी टाइप भी देख सकते हो। जैसे नंबर हमारा टाइप कहाँ पे है, फ़ोन नंबर के लिए सिर्फ, और बाकी सब स्ट्रिंग है तो मैंने बाकी सबको स्ट्रिंग रखा है और नंबर के लिए एज ए नंबर रखा है, ठीक है। सो मुझे पता था इसलिए मैंने करा, लेकिन आपको नहीं पता है तो आप एक बार आके मॉडल में चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैंने रिक्वेस्ट हिट करा है तो यहाँ पर देखो 200 ओके आ रहा है, यानी कि हमारा एक यूज़र क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे आप उसका रिजल्ट भी देख सकते हो। प्लस यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करती हूँ गेट एपीआई पर, तो यहाँ पर भी मुझे रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो देख सकते हो हमारे पास लाइक पासवर्ड जो है उसको हैश में कन्वर्ट करा था हमने, तो पासवर्ड हैश में कन्वर्ट हो चुका है। टोकन हमें यहाँ पे जनरेट हो चुका है एक यूज़र का, और बाकी सब डेटा एज इट इज़ मैंने जो डाला था एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं एक और हिट कर देती हूँ, लाइक प्रीति कर लेती हूँ श्रुति डेटा को। सो प्रीति नेम preeti@gmail.com एंड पासवर्ड भी मैं प्रीति रखती हूँ। और फ़ोन नंबर में लास्ट के 2 वर्ड्स चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि यूनिक है। तो सेंड कर लेते हैं और यहाँ पे ये भी क्रिएट हो चुका है एंड यहाँ पर रिफ्रेश भी कर लेते हो, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे 2 डेटाज क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। आप ऐसे अपनी मर्जी से 2-3 जितने चाहे उतने यूज़र के डेटा क्रिएट हो चुके हैं और फाइनली हमारा बैकएंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बेसिकली बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं फ्रंट एंड में आती हूँ तो फ्रंट एंड में हर चीज़ कर सकती हूँ। अब टेस्टिंग करते हैं हम लॉगिन का, ठीक है। सो लॉगिन के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, लॉगिन विथ ईमेल, लॉगिन विथ फ़ोन नंबर, ठीक है। सो सिंपली मैं पहले लॉगिन विथ ईमेल वाला करती हूँ, ठीक है। तो सिंपली टेस्टिंग के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ लाइक लोकल होस्ट 8000/API हमारा बेस एपीआई है, और स्लैश देखो user/login/email ये हमारा अभी का राउट का है जो लॉगिन ईमेल के लिए। तो सिंपली मैं गेट एपीआई पोस्ट पर ही, क्योंकि ये वाला भी पोस्ट एपीआई है, सिंपली मैं इस पोस्ट यूआरएल को एज इट इज़ ऐड कर लिया। यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करना है ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, दैट्स इट। सो सिंपली यहाँ पे एज इट इज़ प्रीति वाला ही डेटा मैंने रखा और सेंड रिक्वेस्ट करके चेक कर लेते हो, ठीक है। एक बार लॉगिन होता है नहीं होता है बोल के देखने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखो अभी अगर आप देखना ही चाहते हो लाइक लॉगिन के लिए क्या क्या आपको पेलोड सेंड करना है, तो आपको देखो ईमेल और पासवर्ड 2 ही डेटा पास करना है, ठीक है। यहाँ पर आके कंट्रोलर में चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 ही डेटा पास कर रही हूँ अभी, ठीक है। सो यूआरएल भी मैंने चेंज करा है, सारी चीज़ें हो गई। अब मैं प्रीति 1 कर दिया, यानी कि इनवैलिड पासवर्ड डाला तो इनवैलिड पासवर्ड मेरे को मैसेज आ गया, ठीक है। अगर मैं अभी पासवर्ड बराबर डालती हूँ और ईमेल में चेंज करती हूँ तो देखो अभी मैं रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ, ठीक है। सो ईमेल इनवैलिड ईमेल आ गया, ठीक है। सो मतलब आपको पासवर्ड और ईमेल दोनों करेक्ट डालोगे तो क्या होगा, तो आपको पूरा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा उस यूज़र का। देखो तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ऐसा ये भी किया है कि अगर आप ईमेल डालते हो गलत तो ईमेल बता देगा कि गलत है, पासवर्ड डालते हो तो पासवर्ड बता देगा कि गलत है, और दोनों सही डालते हो तो यूज़र का
पूरा डेटा डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। सो सिंपली अभी ईमेल हमारा वर्किंग है, तो इसी तरह हम फ़ोन नंबर का भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे लास्ट में फ़ोन चेंज करना है, ईमेल टू फ़ोन करना पड़ेगा सिर्फ। तो मैं यहाँ पे फ़ोन कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ से यूआरएल चेंज कर लेती हूँ फ़ोन, और यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, फ़ोन को पास कर लेती हूँ ईमेल की जगह, ठीक है। सो ये देखो अभी इनवैलिड फ़ोन आ गया क्योंकि मैंने वहाँ पे चेंज करा था, ठीक है। तो अभी मैं पासवर्ड को चेंज कर लेती हूँ। तो फ़ोन और ईमेल में भी सेम मैंने रखा है, इनवैलिड यहाँ पे पासवर्ड आ गया इस बार। अब मैं दोनों चीज़ें सही रखती हूँ, ठीक है, पासवर्ड और फ़ोन नंबर। तो देखो अब यूज़र का डेटा डिस्प्ले हो गया, तो प्रॉपर हमारे सभी एपीआईज़ वर्किंग है, ठीक है। सो यानी कि बैकएंड अभी हमारा परफेक्टली वर्किंग है, सारे यूज़र के एपीआईज़ वर्किंग है, ठीक है। सो सिंपली हमारे यहाँ पे बैकएंड रेडी हो चुका है, ठीक है। इतना सा डेटा मैंने ऐड करके रख दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, मैं न्यू टैब ओपन करती हूँ टर्मिनल में, क्योंकि हमें अभी फ्रंट एंड का रन करना है, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर आती हूँ फ्रंट एंड में, और यहाँ से मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो भी हमारा एक पाथ है ना, कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। सो टर्मिनल के अंदर ही साइड टैब में ही मैं उसको ओपन करना चाहती हूँ, तो सीडी करके डबल कॉट में हम इसको पाथ दे देते हैं, ठीक है। तो पाथ ओपन हो गया, एंड क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले, और इसको कोड डॉट करके ओपन करते हैं फ्रंट एंड कोड को भी, ठीक है। सो सिंपली मैंने फ्रंट एंड का भी कर रही हूँ, ठीक है, बैक एंड का हमारा हो चुका है, ठीक है। सो फ्रंट एंड भी हमारा बना बनाया सो पूरा है, ठीक है। सो यहाँ पे भी नोड मॉड्यूल्स है नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, npm इंस्टॉल करना है। तो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर आ जाएगा, जो भी पैकेज हमने इंस्टॉल करे थे, जो इसका भी यूज करके हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करा था, वो सारे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल होके हमें वर्क हो जाएंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, लेकिन ये नेट पर डिपेंड करता है, ठीक है, नोड मॉड्यूल्स वाला फाइल। तो इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, आई नो, लेकिन ये वर्किंग है और ऊपर से जल्दी हो जाएगा, देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग चुका है, आई नो, लेकिन यहाँ पे देखो फाइनली हमारे यहाँ पे नोड मॉडल्स इंस्टॉल हो चुके हैं, जो भी पैकेजेस थे क्लियर करके मैं यहाँ पे npm स्टार्ट कर देती हूँ। बस इतना ही करना है, npm इंस्टॉल करना है और npm स्टार्ट करना है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है आपको अभी कोड में, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे लोकलहोस्ट 3000 बाय डिफॉल्ट सर्वर ले लेता है वो, ओके। तो यहाँ पे वो रन हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, और यहाँ पे मुझे डिस्प्ले भी हो जाएगा जो भी मैंने लाइक क्रिएट करा हुआ था, ठीक है, जो साइन अप लॉगिन के लिए डिज़ाइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने सिंपली टेलविन CSS यूज करके मैंने क्रिएट करा था, ओके, टेलविन और रिएक्ट प्लस है। तो बेसिकली मैं कोड नहीं करती हूँ, आई होप आपने देखा होगा वीडियो, तो मैं कोड नहीं करती हूँ, ठीक है। मैंने कंपोनेंट ये सारी चीज़ें कोड कॉपी करती हूँ, क्योंकि हमारे पास अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोड मिल रहा है तो उसको सिर्फ यूज़ कैसे करना है मैं आपको वही बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोड करते बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन चेंज अपनी मर्जी से करेंगे, तो वही करती हूँ मैं हर बार, ठीक है। सो देखो सिंपली हमारे यहाँ पे एक लाइक प्रोजेक्ट बन के रेडी भी हो चुका था, जिसके अंदर लाइक सिंपल देखो न्यू बार हमने खुद से लाइक चेंजेस करा है, लॉगिन पेज हमने क्रिएट करा है, लॉगिन साइन अप, और उसके अंदर यहाँ पे ये समझो कि होम पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारी सारी कोड रेडी है, तो यहाँ पर अगर मैं साइन अप कर लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक यूजर क्रिएट होना, ठीक है। तो चलो करते हैं, फिर मैं यहाँ पे लाइक नेम रखती हूँ प्रतीक्षा, और यहाँ पर भी फ़ोन नंबर रखते हैं, लाइक रैंडम सा ही रख देती हूँ मैं 10 10 10, और लास्ट के नंबर हम 30 कर लेते हैं, ठीक है। सो 30 40 ऐसा कुछ, तो मैं रैंडम से ही 10 नंबर यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक चाहिए ना, तो इसी वजह से। और ईमेल भी मुझे यूनिक चाहिए, तो pratiksha@gmail.com करती हूँ, जो एज इट इज़ नेम रहेगा, ठीक है, नेम और @gmail.com। और पासवर्ड भी आपको पता है मैं नेम एज इट इज़ देती हूँ, क्योंकि हम भूल जाएंगे पासवर्ड क्या रखा है, सो बेटर है एज इट इज़ नेम दे देना, ठीक है। एंड यहाँ पर एड्रेस, ठीक है, एड्रेस के अंदर एक्चुअली सोलापुर डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डेटा ऐड हो चुका है, और यहाँ पर अभी मैं साइन अप करती हूँ, तो देखो साइन अप सक्सेसफुल आ गया, ओके कर लेती हूँ, तो रीडायरेक्ट होके लॉगिन पर आ गया। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ बैकएंड पर, तो यहाँ पर देखो एक यूजर ऐड हो चुका है, एक और यूजर जो अभी जस्ट मैंने ऐड करा था, वही यूजर प्रतीक्षा नेम से। तो बेसिकली हमारा ये फ्रंट एंड भी वर्किंग है, क्योंकि ऑलरेडी एपीआईज वगैरह लोकली हमने हिट करा है ना, तो इसलिए ऑटो उसने ले लिया सारी चीज़ें, तो इस वजह से यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अभी मैं लॉगिन का करके दिखाती हूँ आपको। लॉगिन @gmail.com रखा है, प्रतीक्षा @gmail.com, और पासवर्ड भी एज इट इज़ प्रतीक्षा रखा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो। सो लॉगिन विथ ईमेल कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे इनवैलिड पासवर्ड आ गया, क्योंकि मैंने गलत पासवर्ड डाला। सिंपली अभी मैं इसको हटा देती हूँ, 1 मैंने डाला तो हटा देती हूँ, और यहाँ पे इस बार मैं ईमेल
गलत डालती हूँ तो इनवैलिड ईमेल आ गया। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको भी हटा देती हूँ, प्रॉपर रखती हूँ ईमेल और पासवर्ड, तो लॉगिन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, ये देखो। तो प्रॉपर मैंने डालने पर लॉगिन मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लोकली, तो हमने अभी तक यहाँ पे लोकली इसको स्टोर नहीं करा है। तो जब भी हम लॉगिन करेंगे तो हम क्या करने वाले, हम लोकली उसको स्टोर करने वाले, ठीक है। तो अभी तो मैंने कंसोल में डिस्प्ले कर रही हूँ, जैसे लॉगिन करती हूँ, एक्चुअली कंसोल में भी लॉगिन वाला डिस्प्ले नहीं हो रहा है, एक्चुअली कंसोल हमें यहाँ पर देखो इनवैलिड ईमेल आ गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, लॉगिन मैंने कंसोल में रखा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, कंसोल में भी मैंने रखा नहीं है। तो ये सारी चीजें हम करने वाले, ठीक है, लोकली हम इसको स्टोर करने ही वाले, ठीक है। तो देखो अभी हमने लॉगिन विथ ईमेल तो देख लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो नाउ ट्राई, हम फोन नंबर करते हैं, तो सिंपली इसको क्लिक करोगे तो लॉगिन विथ फोन नंबर आएगा, तो फोन नंबर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, फिर यूजर का, और यहाँ पे एज इट इज लाइक उसका पासवर्ड गलत दे रही हूँ, हाँ ठीक है, फोन नंबर मैंने गलत दे दिया। यहाँ पे लॉगिन आ गया क्या, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ और यहाँ से प्रतीक्षा कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। सो प्रतीक्षा का नंबर दे रही हूँ मैं बेसिकली। यहाँ पर देखो मैं क्या करती हूँ, एक और ए ऐड कर लेती हूँ, तो इस बार आ गया इनवैलिड फोन नंबर, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत फोन नंबर रखा था। अब मैंने फोन नंबर सही करा तो आ गया इनवैलिड पासवर्ड, तो एक और हटा देती हूँ, एक और। अब देखो लॉगिन सक्सेसफुल, तो फोन नंबर भी हमारा वर्किंग है। तो बेसिकली हमारे लॉगिन विथ ईमेल, लॉगिन विथ फोन नंबर यहाँ पे वर्किंग है, प्लस हमारा साइन अप भी वर्किंग है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, लॉगिन विथ ईमेल रहे या लॉगिन विथ फोन नंबर रहे, ठीक है, दोनों कोड मैंने एक ही में रखा है। तो अगर मुझे वैसे लॉगिन विथ कर लेती हूँ मैं लॉगिन, तो मुझे पहले तो यहाँ पे एप्लीकेशन में यानी कि लोकल में स्टोर करना है, उससे पहले मैं क्या करती हूँ, मुझे करना है यहाँ पे डिस्प्ले कंसोल में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं लाइक लॉगिन कर रही हूँ तो यहाँ पे लॉगिन मुझे कंसोल नहीं डिस्प्ले हो रहा है, तो पहले तो हम कंसोल में कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, कहाँ पे इसका कोड है मैं आपको वो दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं वीएस कोड में आ जाती हूँ, फिर यहाँ पर देखो एसआरसी के अंदर पेजेस के अंदर साइन इन पेज है, ठीक है, साइन इन डॉट जेएस, इसके अंदर अगर आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रिस्पॉन्स, ओके। तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लॉग कर लेती हूँ, कंसोल लॉग। यहाँ पर मैं डालूंगी लाइक यूजर डेटा मे बी, ठीक है, एंड कॉमा देके रिस्पॉन्स को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा इतना मैंने रखा है, ठीक है। या तो फिर आप लाइक कंसोल में भी लॉग इन सक्सेसफुल ऐसा कुछ डालना चाहते हो तो ऐसा भी डाल सकते हो। छोड़ो, हमें सिर्फ टेस्टिंग करनी है, तो हम लॉग इन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखो लॉग इन साइन अप और यूजर डेटा के अंदर रिस्पॉन्स पूरा आ रहा है, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डालना चाहिए था मुझे, ठीक है। सो यहाँ पे डॉट डेटा कर लेती हूँ मैं, तो सिर्फ मुझे यूजर का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो ये लाइक यूजर लॉगिन सक्सेसफुल इतना ही दिखा देते, ठीक है, यूजर डेटा भी नहीं। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, फिर से रिफ्रेश की कोई ज़रूरत नहीं, लॉगिन कर लेते, तो लॉगिन सक्सेसफुल आ चुका है और यूज़र का मुझे डेटा कंसोल में भी डिस्प्ले हो रहा है, तो प्रॉपर हमारा कंसोल अभी डिस्प्ले हो रहा है। सेम चीज़ हमें फ़ोन के लिए भी सिंपल सा वही डिस्प्ले होता है, ठीक है, क्योंकि कोड हमारा फ़ोन और ईमेल के लिए सेम है, ठीक है। सो अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं अब चाहती हूँ कि जैसे मैं लॉगिन करूँ, लॉगिन के बाद जो डेटा है ना वो लोकली स्टोर हो जाए, ठीक है। तो इसका भी कोड हमें उसी के अंदर जाना पड़ेगा, यानी कि साइन इन पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाती हूँ, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बोलती हूँ। देखो अभी यहाँ पर ये पूरा हमारा साइन इन का एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, फंक्शन है। तो इसके अंदर आओगे तो टॉगल है, हैंडल चेंज है, ये सारे अपने अपने फंक्शंस है। तो यहाँ पे हैंडल सबमिट वाला फंक्शन है जिसको एक्चुअल में हमें चेंज करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल कोड है, तो इसके अंदर ही चेंज करना है, ठीक है, हैंडल सबमिट बोल के। तो यही सबमिट हो रहा है, ठीक है। सो इसको क्या करना है, अभी मैंने कंसोल इतना डाला है, तो इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको लोकली स्टोर करना है डेटा को, ओके। तो इसके लिए ये 1 लाइन का ही कोड है, मैं आपको बताती हूँ लोकली आप इसको कैसे स्टोर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लाइक कमेंट में भी लिख देती हूँ, ठीक है, कि सेव डेटा इन लोकल स्टोरेज बोल के, ठीक है। सो आप यहाँ पे 1 लाइन में ही इसको कवर कर सकते हो। तो आपको इसमें क्या लिखना है, देखो मैं आपको बताती हूँ, आपको लिखना है यहाँ पे लोकल स्टोरेज, ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर आपको वेरिएबल का नेम देना है। लोकल स्टोरेज में की और वैल्यू पास करना है। तो की आप क्या रखना चाहते हो, यूजर रखना चाहते हो, नहीं, या यूजर डेटा कर लेते हैं, ठीक है, यूजर डेटा, और उसके साथ उसकी वैल्यू क्या जाने वाली, हम चाहते हैं कि ये जो रिस्पॉन्स है, ओके, ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा एज अ उसकी वैल्यू जाए, ठीक है। यूजर का जो भी डेटा है वो एज अ लाइक हमारा स्ट्रिंग
यानी कि हमारा जेसन, तो वो स्टोर हो जाए लोकली यूजर डेटा के नेम से। तो अब मैं यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फिर से लॉग इन कर लेती हूँ। तो इस बार मैं लॉग इन करूंगी shruti@gmail.com, ओके, इससे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया और यहाँ पे पासवर्ड भी मैं डाल देती हूँ श्रुति, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सिंपली लॉग इन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं लोकल में, ठीक है। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेती हूँ तो यहाँ पर मुझे की और वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। सो ये देखो यूजर डेटा तो आ गया, लेकिन वैल्यू जो है ना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गई, ठीक है। सो बेसिकली इसका इलाज यही है कि हम इसको एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, ये ऑब्जेक्ट है ना, यानी कि एक जेसन है ना, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम डाल सकते हैं। तो हम यूज करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ओके। तो उसके अंदर हम इस डेटा को डालेंगे तो हमारा डेटा एज अ स्ट्रिंग में वो ऐड हो जाएगा। तो यूजर डेटा तो हमारा प्रॉपर की बन गया, वैल्यू बस उसके अंदर प्रॉपर नहीं जा रही थी, तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डालते हैं, ठीक है। सो सिंपली इसको कट कर लेती हूँ यहाँ से और यहाँ पर लिखती हूँ जेसन, कैपिटल में लिखना है जेसन एंड डॉट हमें स्ट्रिंगिफाई हमें लिखना है, ठीक है। यस हमारे यहाँ पे स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर रिस्पॉन्स डॉट डेटा जाएगा हमारा, ठीक है। तो सिंपली ऐसे लिखो वन लाइन में, ये सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, लोकली आपका डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। याद रखो लोकल डेटा रिमूव करना है तो वहां पर रिमूव का ये है, ठीक है। अब मैं लॉग इन करती हूँ तो अब देखो अब हुआ ना प्रॉपर, यूजर डेटा भी आ गया। यूजर का डेटा देखो कितना सिंपली हमारे पास लाइक डिस्प्ले हो रहा है, प्रॉपर हमें लाइक यूजर का डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट वर्किंग है ना। तो मतलब यहाँ पर कंसोल में तो डिस्प्ले हो ही रहा था, अभी हमने जस्ट करा था, तो अभी लोकली भी स्टोर हो चुका है। और लोकल स्टोरेज का यूज क्यों करते हैं, देखो जैसे आप रिफ्रेश करते हो ना तब भी ये डेटा नहीं जाता है। जैसे अगर मैं कंसोल दिखाऊँ तो कंसोल क्या होता है, कंसोल होता है जो री रेंडर होता है, रेंडर हो रहा है ना, जैसे मैं रिफ्रेश कर रही हूँ पेज रेंडरिंग हो रहा है, रेंडर पर वो डिपेंड होता है। लेकिन लोकल स्टोरेज का डेटा देखो, जब तक आप इसको यहाँ पर लोकली आप इसको रिस्टोर रिमूव करोगे नहीं तब तक वो रिमूव रिस्टोर नहीं होगा, वो आपके रिफ्रेश पर नहीं चलता है, ठीक है। जैसे अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ से आपको लोकली आपको आके रिमूव करना पड़ता है, जैसे अभी ऐड करती हो, ठीक है। सो ये डेटा आपका तब तक रहेगा जब तक कि आप लोकल स्टोरेज का डेटा रिमूव नहीं करोगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे टैब भी क्लोज कर देती हूँ, फिर से मैं टैब के अंदर आती हूँ, तो भी अगर मैं लोकल का डेटा चाहती हूँ तो लोकली अभी भी वो स्टोर ही रहता है। ये देखो यूजर लॉगिन डेटा एज इट इज स्टोर ही है अभी तक। तो मतलब सिंपल आप समझो कि जैसे अगर ई कॉमर्स वेबसाइट में कार्ट आप करके रखते हो, ठीक है, तो कार्ट का डेटा वो लोकली स्टोर रहता है, टेम्पररी कहीं तो स्टोर रहता है, तो इसको हम बोलते हैं टेम्पररी हम लोकल स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे ना तो लोकल स्टोरेज के अंदर मैंने ऐड एडिट डिलीट कर्ड ऑपरेशन कैसे करते हैं, लोकली स्टोर कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बता दी है, ठीक है। बहुत सिंपल वे में बताया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हर एक इसमें यूज़ होता है, तो जावास्क्रिप्ट में मैंने वो कवर कर दिया कंसेप्ट। आई होप कि आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार ज़रूर चेक करना, क्योंकि वो बहुत ही बेस्ट वीडियो है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा पूरा लाइक बैक एंड फ्रंट एंड अभी चल चुका है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक प्रोडक्ट पेज क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट पेज क्रिएट नहीं करा था। तो हम क्या करते हैं, टेलविन CSS यूज करते हैं, तो टेलविन CSS से ही हम लोग कॉपी करेंगे कोड, ठीक है। सो सिंपली मैं रिएक्ट टेलविन पे जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिएक्ट टेलविन डॉट CSS के अंदर भी जाओगे तो भी चलेगा। एंड यहाँ पर देखो कंपोनेंट से, ठीक है, इसके अंदर चलते हैं मेन्यू के अंदर से कंपोनेंट। तो यहाँ पे लाइक आपके पास बहुत सारे बना बनाए सो कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है। सो या तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो या तो आप नीचे से भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे सर्च करके प्रोडक्ट चाहती हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिस्ट का पेज चाहिए मुझे, तो ये वाला पेज है। या तो आप कोई प्रोडक्ट इन डिटेल वाला पेज चाहते हो तो आपको वो भी मिलता है, मतलब सारे लाइक टेम्पलेट मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर प्रोडक्ट ओवरव्यू प्रोडक्ट पेज दिखाऊं तो ये देखो प्रोडक्ट पेज भी है यहाँ पर। तो इसके कोड सभी चीज़ें मिलती है फ्री में, आपको कोड लिख करते बैठने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आते हैं, हमें ये वाला पेज चाहिए, तो यहाँ पर देखो कोड भी देख सकते हो और प्रीव्यू भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको HTML में भी मिलता है, रिएक्ट में भी मिलता है, तो हमें रिएक्ट में चाहिए तो यहाँ से कॉपी कर लेते कोड
और पेजेस के अंदर आके यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो product.js इसका नाम रखती हूँ मैं इस कंपोनेंट का, ठीक है। सो इसके अंदर पेस्ट कर लेती हूँ मैं वो सारी चीजें, ठीक है, जो भी मैंने कॉपी करा था। तो यहाँ पर मुझे चेंज करना है जहाँ पे मुझे ये फंक्शन चल रहा है, तो सेम फाइल नेम जो मैंने रखा है वही नेम मैं यहाँ पे दूंगी, जो है प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मोर प्रोडक्ट चाहते हो तो सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट कर दो एंड इसी के नीचे आप पेस्ट कर दो और यहाँ पे चेंजेस कर दो। मैं चाहती हूँ ID 2 रहे, नेम कुछ अलग दे दे, जैसे 2 दे देती हूँ और बाकी यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ एंड दैट्स इट, बाकी एज इट इज रखते हैं, ठीक है। सो सिंपली अभी मुझे 2 प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मुझे इसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। कहाँ पे करना है, जहाँ पे हमारा मेन राउट चलने वाले है, ठीक है। मेन हमारा लाइक कंपोनेंट है, तो हमारा मेन कंपोनेंट कौन सा है, app.js है, ठीक है। तो बेसिकली हर चीजें हो चुकी है, जैसे राउट वगैरह, ये राउट के पैकेजेस वगैरह सारी चीजें मैंने उसी वीडियो में क्लियर करी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ। प्रोडक्ट पेज भी मुझे डिस्प्ले करना है बोल के app.js को हमने मेन हमारा कंपोनेंट बना चुके हैं, ठीक है। सो इंपोर्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट के अंदर, सॉरी इंपोर्ट कर लेते हैं एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो पेजेस के अंदर प्रोडक्ट है वो। सो सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया मैंने इस कंपोनेंट को। अब मैं इस प्रोडक्ट को कहाँ पे दूंगी, लाइक अगर मैं app.js में आती हूँ तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का भी राउट क्रिएट करा है, ठीक है। सो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं दिया था, तो अब मैं एलिमेंट दे देती हूँ। एलिमेंट हमारा ये वाला पेज है, सिंपल ये वाला पेज मतलब ये वाला कंपोनेंट है, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेती हूँ। जब भी स्लैश प्रोडक्ट डालोगे तो ये वाला प्रोडक्ट वाला पेज यहाँ पे रन हो जाएगा। ये देखो हो भी गया है, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो स्लैश प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का पेज भी डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर मैं प्रोडक्ट पर आती हूँ, वही मैं कैटेगरी में आती हूँ, नहीं डिस्प्ले हो रहा क्योंकि कैटेगरी पेज बना ही नहीं ना। सो अब चेंजेस कर लेते हैं प्रोडक्ट पेज के अंदर भी। सबसे पहले टाइटल ही चेंज करते हैं, जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे लिखना है आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ना कि वो कुछ भी लिखा है। और इसको सेंटर भी चाहती हूँ मैं, सिंपली यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर मैं टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, क्लास के अंदर। ये टेलविन CSS का ही क्लास है, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे अभी परफेक्ट सा हमारा बन के रेडी हो चुका है। ऐसा समझो कि ये प्रोडक्ट पेज हमारा बन के रेडी हो चुका है यहाँ पर। तो हमने एक प्रोडक्ट पेज सिंपल सा बना दिया। एक्चुअली वैसे तो हम कोई अलग सा पेज बना देते थे जिसको हाइड करना है, राउट हाइड करना है। तो बेसिकली अब मैंने सोचा प्रोडक्ट वाले पेज को ही हाइड करके दिखा देती हूँ, ताकि आप क्लियर हो जाओ कि किसी को भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो फाइनली हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है, सारी चीजें हमारी वर्किंग है, ठीक है। तो अब हमारे टॉपिक पे अब आते हैं हम लोग, ठीक है। तो जहाँ पे अब हमें करना क्या है, हमें राउट को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि हमें प्रोडक्ट वाले पेज को प्रोटेक्ट करना है। हमें जब तक कि वो यूजर लॉगिन नहीं करता है तब तक हमें उसको प्रोडक्ट का पेज डिस्प्ले ही नहीं करना है। हम ये करने वाले, ठीक है। तो एक चीज क्लियर कर लेती हूँ, ये जो ट्यूटोरियल पॉइंट है ना हमारा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर भी हमें एक बेसिक आता है, एक एडवांस आता है, ठीक है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा बेसिक सा है, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है ना वो बहुत बेसिक सा है, तो अगर आपको बेसिक बहुत ईजी लगता है तो वो आप कर सकते हो। या आप बहुत ज्यादा एडवांस में चाहते हो कि लाइक कोई तो लाइक यूज कॉन्टेक्स्ट API वगैरह यूज करके, तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगी एक बेसिक सा एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि आपको इसको हैंडल कैसे करना है वो आपको पता चले, बस इसीलिए। एंड नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी जहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करके मैं आपको वो बताऊंगी, क्योंकि एडवांस में एक्चुअली यूज होता है, ठीक है। तो बेसिक आपको बस ये पता चलने के लिए कि एक्चुअली ये ऐसे भी आप मेंटेन कर सकते हो, एंड एडवांस इसलिए ताकि आप एक एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हो तो आपको वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन चीज, आप जब भी लॉगिन करोगे तो आप लॉगिन यूजर का डेटा जो है ना, जैसे हमने लोकली स्टोर करा था, तो सबसे मेन चीज आपको यही करना है। तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। जब भी एक यूजर लॉगिन करता है तो उसका डेटा लोकली स्टोर कर दो, जो ऑलरेडी हमारा लाइक साइंड इन होगा, ठीक है। तो वही डेटा हमारा लोकली हम स्टोर करेंगे और उसी का यूज करके हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उस राउट को, ठीक है। सो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया, श्रुति एज इट इज डाल दिया, जो भी मेरा नेम है, और लॉगिन कर दिया। और यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पे लाइक यूजर लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे लोकली इस डेटा को हमने स्टोर भी करा है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी लोकल स्टोरेज, आपने लोकली क्या स्टोर करा है यूजर का डेटा, इसी यूजर डेटा का यूज करके हम अपने राउट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है।
तो अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल ऐसे बताऊँ, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो आपके पास लोकली सबसे पहले चेक करना, लोकली आपके पास यूज़र का डेटा है या नहीं? अगर यूज़र को डेटा मिलता है, ठीक है? तो तुम क्या करो, तो ही उसको प्रोडक्ट का राउट जो है, प्रोडक्ट का पेज जो है वो डिस्प्ले करो, ठीक है? अगर समझो यहाँ से अगर मैंने हटा दिया, ठीक है? ये जो भी लोकली हमने स्टोर करा है इसको मैंने हटा दिया और यहाँ से डेटा हमारा है ही नहीं, मतलब यूज़र डेटा है ही नहीं, उसने लॉगिन करा ही नहीं। तो क्या करो तुम, तो तुम कभी भी उसको प्रोडक्ट वाला पेज डिस्प्ले ही मत करो, उसको ये वाला पेज डिस्प्ले करो, लॉगिन करो पहले ऐसा बोल के, ठीक है? जैसे अभी मैं प्रोडक्ट पेज देखना चाहती हूँ, तो प्रोडक्ट पेज की जगह मुझे क्या दिखना, मुझे लॉगिन पेज दिखना, कि पहले लॉगिन करो फिर तुमको वो प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले होगा, ठीक है ना? तो हम वो करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो बेसिक एग्जांपल के साथ कर रहे, तो ऑब्वियसली देखो app.js में आओगे सबसे पहले, ठीक है? तो यहाँ पर देखो हमारा राउट चल रहा है ये प्रोडक्ट वाला, ठीक है? तो इसी प्रोडक्ट वाले राउट को हमें हाइड करना है, यानी कि प्रोटेक्ट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, यहीं पे कोड लिख देती हूँ, ठीक है? सो सिंपली मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट का पूरा हमारा लाइक रिटर्न वगैरह हो चुका है, तो इसके नीचे हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? तो सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, फिर मैं यहाँ पे उससे पहले मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ कि प्रोटेक्ट राउट कंपोनेंट बोल के, ठीक है? तो बेसिकली आपको पता चले कि ये कोड किस रिलेटेड है, ठीक है? तो सिंपली यहाँ पे लिख देती हूँ और यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? सो कॉन्स्ट करके हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नेम भी मैं लाइक प्रोटेक्ट राउट ही रखती हूँ, कोई नहीं, ठीक है? तो अभी मेरे दिमाग में यही आ रहा, प्रोटेक्ट राउट, ओके, इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लाइक सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट करके छोड़ देंगे, ठीक है? सो इसके अंदर ना पैरामीटर्स भी जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है? तो पैरामीटर के अंदर मैं क्या चाहती हूँ, मेरे पास इस प्रोडक्ट का पैरामीटर, यानी कि इस राउट का जो राउट हमें प्रोटेक्ट करना है, तो उसको हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे मैं उसको लाइक नेम और उसकी वैल्यू देना चाहती हूँ, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एज अ कंपोनेंट, हमारा कंपोनेंट है ना वो, तो कंपोनेंट हमारी की है, वैल्यू क्या चाहती हूँ मैं, ये वाला हमारा कंपोनेंट। बेसिकली यहाँ पर एज इट इज नेम के साथ हम इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है? जब भी इसको कॉल करूंगी तो कंपोनेंट को कॉल करूंगी मैं, याद रखो, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगी वो सारी चीजें। तो कॉन्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देती हूँ इसके अंदर, ठीक है? तो इज ऑथेंटिकेटेड बोल के हम एक वेरिएबल बना देते हैं, यानी कि वो ऑथेंटिकेट है क्या नहीं, यानी कि लॉग्ड इन है क्या नहीं, ठीक है? सो हम थोड़ा सा ऐसा अलग सा नाम दे रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली है या ऑथेंटिकेट है क्या नहीं वो देख रहे हैं ना हम, इसी वजह से। तो बेसिकली देखो, जैसे यूजर लॉगिन होगा तो वो ऑथेंटिकेटेड होगा, तो हम वही चेक करें कि क्या वो ऑथेंटिकेट है क्या नहीं। तो वो डेटा कहाँ पे स्टोर होने वाला है, लोकल स्टोरेज में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करूंगी, ना कि सेट। पहले हमने सेट आइटम करके हमने स्टोर करा लोकल स्टोरेज में, अब लोकल स्टोरेज में जो डेटा है ना उसको गेट कर रहे हैं। तो कैसे, देखो अब लोकल स्टोरेज में इस वेरिएबल के अंदर हमारा, यानी कि इस की के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो रही है यूजर डेटा के अंदर, तो वही देना है हमें। डबल कोट में यहाँ पे मैं दे देती हूँ यूजर डेटा। जो भी यूजर डेटा के अंदर वो अगर यूजर स्टोर होगा तो तुम क्या करो, इज ऑथेंटिकेटेड बोल दो, यानी कि हाँ बाबा वहाँ पे उसको डेटा मिल रहा है, यानी कि वो ऑथेंटिकेटेड है। अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं है। सो रिटर्न में मैं क्या करती हूँ, देखो रिटर्न में मैं बोलती हूँ कि अगर वहाँ पे उसको डेटा मिल रहा है तो क्वेश्चन मार्क देके हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रोडक्ट वाला जो कंपोनेंट है उसको हम चला देंगे, ठीक है? ये देखो ये वाला प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट चल जाएगा। अगर नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, मैं नेविगेट करूंगी इस वाले पेज के अंदर, यानी कि मुझे वो प्रोडक्ट पेज उसको डिस्प्ले नहीं करना है, मुझे उसको लॉगिन पेज देना है डायरेक्ट, ठीक है? जब भी वो अगर लॉगिन मतलब ऑथेंटिकेट नहीं होगा, प्रोडक्ट पेज के अंदर आएगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पेज पर, ठीक है? सो हम रीडायरेक्ट कैसे करते हैं, हम नेविगेट करते हैं यूजर को। तो हम राउट का यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? रिएक्ट राउट डॉम, इसके अंदर सबसे पहले नेविगेट बोल के हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर देखो नेविगेट कर लिया, तो यहाँ पे पोलन के बाद मैं यहाँ पे नेविगेट टू कर देती हूँ और वहां पे मैं अपना लाइक यूआरएल दे देती हूँ, जो है हमारा सिंपल सा साइन इन, ठीक है? साइन इन वाला पेज मेरे को डिस्प्ले करना है, तो साइन इन मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है? सो स्लैश देते हैं और साइन इन को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, उससे बेटर है, ठीक है? सो कॉपी कर लिया और यहाँ पर लेके पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है? दैट्स इट। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज भी कर देती हूँ और सेमी कोलन भी दे देते हैं, ठीक है? तो बस इतना ही करना है आपको, ठीक है? सिंपल सा मैंने यहाँ पे दिखा, ओके?
तो अब हमारा ये फंक्शन बन के रेडी हो चुका है, तो इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा राउट है, ठीक है। सो सिंपल सा राउट हमने बनाया था, तो अब मुझे एक्चुअल में यूज करना है ना। जैसे मैं अभी भी प्रोडक्ट पेज पर आ रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको यूज नहीं करा इस प्रोटेक्ट राउट वाले फंक्शन को, ठीक है। सो इस राउट को, ये जो सिंपल था इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसको हमें प्रोटेक्ट करना है ना। तो सिंपली देखो, आपको एज इट इज राउट कॉल करना है, ठीक है। पाथ भी आपको सेम देना है, एलिमेंट भी हमारा सेम आएगा, लेकिन एलिमेंट के अंदर चेंज है, ठीक है। सो पहले तो पाथ दे देती हूँ मैं एज इट इज प्रोडक्ट, ठीक है। एलिमेंट कॉल हो जाएगा, एलिमेंट के अंदर भी प्रोडक्ट आएगा, लेकिन प्रोटेक्टेड राउट के अंदर ये प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। इसको कैसे देती हूँ देखो, एलिमेंट के अंदर मैं सबसे पहले कॉल करूंगी इस वाले प्रोटेक्टेड राउट को, ठीक है। सो इस फंक्शन को ऐसा समझो। सो ऐसे ही डायरेक्ट नहीं दे सकते हो आप, ठीक है। तो इसको भी एज अ आपको लाइक इस ब्रैकेट के अंदर ही देना है, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको एज अ कंपोनेंट, यहाँ पर देखो हम पैरेंथेसिस पास कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर इसको कॉल करोगे कंपोनेंट, और कंपोनेंट एज आप क्या पास करने वाले हो, आप पास करने हो आपका कंपोनेंट जो है प्रोडक्ट कंपोनेंट। पहले तो इसको क्लोज कर लेती हूँ मैं, तो सेल्फ क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। सेल्फ क्लोज कर दिया और यहाँ पे ब्रैकेट भी एंड है। तो कंपोनेंट के अंदर मुझे प्रोडक्ट का कंपोनेंट पास करना है, तो ये वाला कंपोनेंट मैं यहाँ पे पास कर दूंगी, ठीक है। सो ये देखो, दैट्स इट। बस आपको ऐसे इसको पास करना है, ठीक है। याद रखो, एलिमेंट के अंदर बस इतनी चीजें ऐसे ऐड करनी है, ठीक है। राउट हमने क्रिएट करा और राउट का भी हमें क्लोज करना है ना, तो राउट को भी हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं विथ, ठीक है। अब परफेक्ट, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम टेस्टिंग कर लेते हैं फ्रंट एंड पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस कंसोल को हटा देती हूँ ना, ठीक है। ये हटा देते हैं। अभी देखो यहाँ पर आती हूँ मैं होम पेज पर, ठीक है। अब अगर मैं प्रोडक्ट पेज पर चलती हूँ तो रीडायरेक्ट होके वो लॉगिन पेज दिखा रहा है, देख रहे हो। विदाउट लॉगिन मुझे वो पेज दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये देखो, मैं कैटेगरी पे जा सकती हूँ, अबाउट पे जा सकती हूँ, लेकिन जैसे प्रोडक्ट पे आती हूँ लॉगिन पेज मुझे डिस्प्ले हो रहा है। बोल रहा है कि पहले लॉगिन करो तभी डिस्प्ले होगा। अब मैं श्रुति नेम से फिर लॉगिन कर लेती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना आप, लाइक हमारे लोकल स्टोरेज में भी डेटा स्टोर हो जाएगा। लॉगिन कर लिया, लॉगिन हो गया और लोकल स्टोरेज में डेटा आ गया, ठीक है। अब अगर मैं प्रोडक्ट पेज एक्सेस करूंगी तो क्या मुझे डिस्प्ले हो जाएगा? हाँ, वेट करते, ठीक है। अब मैं आती हूँ होम पेज पर, फिर आती हूँ मैं प्रोडक्ट पेज पर, ठीक है। अभी लॉगिन ही हूँ मैं, और ये देखो मुझे अब प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले हो रहा है, देख रहे हो। परफेक्ट हमारा प्रोडक्ट पेज अब भी डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हम उसको लाइक प्रोडक्ट पेज को डिस्प्ले कर रहे हैं ना प्रॉपर सा। अब भी देखो, मतलब अगर मैंने इंस्पेक्ट करती हूँ और मेरा जो प्रोडक्ट पेज एज इट इज रखा है मैंने, और अगर मैं एप्लीकेशन में आके मेरा जो लाइक लोकली स्टोर डेटा है ना, उसको अगर रिमूव करती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से रिमूव कर दिया। अब अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो देखना लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो गई, यानी कि प्रोडक्ट पेज मुझे डिस्प्ले हुआ था, लेकिन जैसे लॉगिन मैंने रिफ्रेश करा तो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो गई। तो बेसिकली हमारा प्रोटेक्टेड राउट यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी कि राउट को उसने प्रोटेक्ट प्रॉपर कर रहा है। तो आप सिंपल वे में ऐसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। कितना परफेक्ट सा एग्जाम्पल है ना। तो फाइनली हमारा ये बन के रेडी तो हो चुका है, लेकिन अगर मैं बात करूँ अगर एडवांस और बेसिक में, तो ये बेसिक एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत इजीली हो गया, आई नो बहुत जल्दी हो गया, कोई कोड है ही नहीं। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स पे एक्चुअल वर्क करने के लिए जाओगे ना, तो ये वर्किंग नहीं है, ठीक है। एक्चुअल वर्क करने जाओगे तो आपको यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करना पड़ता है, जहाँ पे एक्चुअल एडवांस लेवल पे आपको इसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी देखो, मुझे मेरे दिमाग में एक और चीज़ आया, क्यों ना मैं लाइक ये जो लॉगिन वाला जो बटन आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी मैं ऐसे अपने हिसाब से, जैसे यूज़र को डेटा लोकली मिलता है तो उसको भी मैं लॉगिन टू लॉग आउट कर दूँ। मतलब बेसिकली अगर मेरे पास यूज़र लॉगिन है तो लॉगिन वाला बटन की जगह लाइक लॉग आउट बटन होना, वो भी किस पर डिपेंड होना, वो भी लोकली डेटा मेरा जो स्टोर हो रहा है उसके ऊपर ही डिपेंड होना। जैसे यूज़र लोकल स्टोरेज में आ जाता है उसका डेटा, तो लॉगिन डिस्प्ले लॉग आउट डिस्प्ले हो जाओ, यूज़र डेटा हट जाता है तो लॉगिन डिस्प्ले हो जाए। तो इसको भी हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर ही कवर कर देती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने सोचा ये भी कवर कर देती हूँ, ठीक है। सो हम यूज़र ऑथेंटिकेटेड के अंदर लॉगिन और लॉग आउट वाला बटन भी हम कैसे मेंटेन करते हैं। तो बेसिक वाला अभी जो एग्जांपल था ना, उसी का यूज़ करके ही हम ये वाला कंटिन्यू करते हैं। जब हम एक्चुअल में देखेंगे ना एडवांस लेवल पे, जहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, तो
तो तब हम उसका भी यूज करके हम ये दोनों एग्जांपल देखेंगे, यानी कि लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा जो जाता है उसको मेंटेन करेंगे, लाइक राउट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस लॉगिन और ये लॉग आउट वाला बटन भी। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिक सा एग्जांपल देख रहे हैं, तो बेसिक के अंदर भी इसको कैसे हम मेंटेन करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें जाना है हमारे हेडर के अंदर, ठीक है। तो देखो अभी यही कोड हमें इसका ही यूज करके करना है ना, तो सिंपली मैं चलती हूँ हेडर के अंदर, ठीक है। ऐसा ही फॉर्मेट में हमें करना है, ऐसा बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास है लॉगिन वाला बटन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अभी मैं देखो हेडर को मैंने यहाँ पे फंक्शन है हेडर के अंदर, तो हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। तो इज लॉगिन बोल के कुछ, तो क्योंकि हमें यहाँ पे टॉगल का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बटन टॉगल हो रहे हैं लॉगिन लॉग आउट ऐसे। तो हम क्या करते हैं, लाइक कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन ऐसे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू डिपेंड का किससे होगा, इसके अंदर वैल्यू डिपेंड होगा हमारा लोकल स्टोरेज में डेटा पर, ठीक है। सो सिंपली मैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करेंगे, तो लोकल स्टोरेज में अगर इसको डेटा मिलता है, जैसे कि कौन सा डेटा, ये वाला डेटा जो कि हमें कॉपी करनी है, जो है यूजर डेटा, ठीक है। तो क्योंकि हम यूजर डेटा के अंदर ही यूजर का डेटा स्टोर कर रहे हैं, और इसी डेटा से हम कंपेयर करके हमारा कीज को लाइक टॉगल करने वाले, बटन को टॉगल करने वाले। तो हम क्या करने वाले, कॉन्स्ट के अंदर इज लॉग्ड इन, अगर वो लॉग्ड इन होगा तो लोकल स्टोरेज में उसको डेटा मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ये कर दिया, लेकिन मैंने बोला नॉट इक्वल टू ओके। तो अगर मैं बात करूँ नॉट इक्वल टू यानी कि हम बुलियन में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। इन रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट में अगर आप यूज करोगे नॉट इक्वल टू तो उसकी वैल्यू जो भी होगी उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बुलियन में, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ओके। याद रखो ये बात। सो नेक्स्ट मैंने क्या करा, एक कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट बोल के एक फंक्शन क्रिएट करा, ठीक है। जो बेसिकली अभी हम इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि लॉग आउट वाला बटन बनना तो पड़ेगा ना। सिंपली मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया लिंक को, ठीक है। सो देखो फर्स्ट हमें लॉग आउट करना है, सेकंड हमें लॉग इन करना है। तो यहाँ पर मैं लॉग आउट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो अगर लॉग इन होगा तो लॉग आउट होगा तो लॉग इन, ठीक है। सो यहाँ पर तो टू हमें लाइक साइन इन चाहिए, चलो ठीक है कोई नहीं, इसको रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं रखेंगे तो भी। लेकिन लॉग आउट के अंदर हमें एक ऑन क्लिक फंक्शन देना है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि लॉग आउट के अंदर जैसे मैं ऑन क्लिक फंक्शन दूंगी, ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाना हैंडल लॉग आउट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑन क्लिक फंक्शन लाइक कॉल कर लेती हूँ, इसके अंदर हैंडल लॉग आउट वाला फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। सो अब इसके अंदर हम कोड करेंगे, ओके। सबसे पहले तो लॉग इन लॉग आउट यहाँ पे लाइक वर्किंग है या नहीं वो देखेंगे, ठीक है, फ्रंट एंड में कि ये लॉग इन लॉग आउट हमारा वर्क हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, देखो अभी ये जो कोड है ना पूरा, ये डिपेंड करता है इज लॉग्ड इन वाले वेरिएबल पर, ठीक है। सो अगर इज लॉग्ड इन अगर ट्रू रहेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क दे के हम क्या करते हैं, ये वाला लॉग आउट वाला बटन डिस्प्ले करेंगे और पोलन देंगे और लॉग्ड इन वाला, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले देखो लॉग इन होगा, ठीक है, लॉग इन उसने हुआ तो मुझे लॉग आउट वाला बटन दे दो। अगर वो लॉग इन नहीं होगा तो मुझे साइन इन वाला बटन दो, सॉरी लॉग इन वाला बटन दो। तो मतलब समझ रहे हो ना, इसको मैं क्या करती हूँ लाइक प्रॉपर रखती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को नीचे ले लेते हैं, ठीक है। याद रखो यार, मतलब अगर वो यूजर लॉग इन है, ठीक है, तो तुम क्या करो लॉग आउट वाला बटन डिस्प्ले करो। अगर वो लॉग इन नहीं है तुम क्या करो लॉग इन वाला बटन दे दो, दैट्स इट, सिंपल। इसको हमने ऐसा दे दिया। अब मैं यहाँ पर आती हूँ तो लॉगिन है यूजर ऑलरेडी, यहाँ पे लोकल स्टोरेज में डेटा है तो ऑटोमेटिकली मुझे वहाँ पे लॉग आउट बटन डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डेटा हटा देती हूँ और रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो वो लॉग इन नहीं है, तो यहाँ पे लॉग इन वाला बटन आ गया। तो मतलब कितना इजीली हमने टॉगल कर दिया इसको, देख रहे हो परफेक्ट सा। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे लॉग इन कर देती हूँ तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट वाला बटन होना, ठीक है। अब देखो यूजर लॉग इन हो गया और यहाँ पे अभी भी लॉगिन है क्योंकि रिफ्रेश करना पड़ेगा, एंड रिफ्रेश करते ही मुझे लॉग आउट आ गया। तो बेसिकली मुझे रिफ्रेश बार बार नहीं करना है, तो मैं क्या करती हूँ साइन इन वाले इस पर आ जाती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा फंक्शन है हैंडल सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लोकली यहाँ पे स्टोर हो रहा है एंड यहाँ पे कंसोल हो रहा है, सेट सक्सेस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ इसको रीलोड दे देती हूँ। जैसे लॉगिन सबमिट बटन पर क्लिक करो, ये सारी चीज़ें करो और पेज को लाइक रिफ्रेश करो। सो इसके लिए क्या करते हैं हम विंडोज डॉट लोकेशन डॉट रीलोड ये हम डालते हैं, ठीक है।
सो सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रीलोड हो जाता है पेज। जैसे लॉगिन करोगे रीलोड हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली मुझे लॉगिन लॉगआउट वाला बटन जल्दी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते। तो सिंपली मैंने इसको रखा, फिर यहाँ पे लॉग आउट, अभी तो लॉग आउट को क्लिक करूंगी तो लॉग आउट रिमूव वाला कुछ हमने करा ही नहीं ना, मतलब लॉग आउट का हमने कुछ करा ही नहीं, इसके अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं, तो यहाँ से ही रिमूव कर लेती हूँ। ठीक है, सो रिफ्रेश कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन आ गया। ठीक है, सो अब देखो, अब प्रॉपर दिखेगा, लॉग इन पर आ गई। अब मैं लॉग इन करती हूँ। ठीक है, सो पासवर्ड भी डाल दिया। अब मैं लॉगिन करती हूँ यहाँ पे डेटा आ चुका है और यहाँ पे लॉग आउट बटन भी आ गया। ये देख रहे हो, रिफ्रेश भी हो गया पेज, हमें समझ में भी नहीं आया, और प्लस हमारा जो बटन है वो रिडायरेक्ट भी हो गया, तो बेसिकली टॉगल हो गया। तो अगर मैं एक और बार टेस्ट करके दिखाऊँ तो इसको हटा देती हूँ। ठीक है, अभी देखो रिफ्रेश करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉगिन है। ठीक है, अभी ध्यान देना। ठीक है, लॉगिन है, लॉगिन करते हैं, ईमेल और पासवर्ड डाल देती हूँ। लॉगिन पे जैसे क्लिक करती हूँ, ये देखो रिफ्रेश हो गया और यहाँ पे बटन टॉगल भी हो गया, तो वर्किंग है, एकदम प्रॉपर वर्किंग है। अब मुझे लॉग आउट का ये देना है, मतलब फंक्शन हमारा एम्प्टी है ना, अभी उसके अंदर कोड लिखती हूँ जो एक्चुअल में हमें लोकल स्टोरेज में जो भी है उसको हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड भी है। ठीक है, तो सिंपल देखो, यहाँ पर ये वाला बटन के अंदर हैंडल लॉग आउट मैंने दिया था ऑन क्लिक पर, ये चलने वाला है। ठीक है, सो इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि लोकल स्टोरेज में जो भी डेटा होगा यूजर डेटा के अंदर वो रिमूव हो जाए, तो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। ठीक है, ये फंक्शन है, सॉरी मेथड है, इसके अंदर आप रिमूव क्या करना चाहते हो, ये यूजर का डेटा रिमूव करना चाहते हो, सिंपल। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे डबल कोट के अंदर इसको डाल दिया, तो लोकल होस्ट के अंदर जो भी होगा वो रिमूव हो जाएगा। प्लस मैं क्या चाहती हूँ, ये जैसे हो जाए ना, ये रीलोड भी हो जाए हमारा पेज। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, पहले टेस्टिंग कर लेते हैं, क्लिक करती हूँ तो ये देखो यहाँ से डेटा उड़ गया पूरा, और रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पर लॉग इन आ रहा है। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पर भी मैं रीलोड चाहती हूँ तो विंडोज डॉट लोकेशन डॉट रीलोड को कॉल कर लेती हूँ। जैसे मैं लॉग आउट को क्लिक करूँ तो रीलोड भी हो जाए और मेरा वो बटन जो है ना लॉग आउट का, वो लॉग इन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सो अब लॉग इन टू लॉग आउट, लॉग आउट टू लॉग इन, ये एकदम स्मूथ हो जाए। सो अब मैं पहले तो लॉग इन कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो लॉग इन होकर गई, तो यहाँ पर देखना ऑटोमेटिकली लॉग आउट वाला बटन आ गया। ठीक है, परफेक्ट, और लोकली यहाँ पे स्टोर भी है डेटा। अब मैं लॉग आउट को क्लिक करती हूँ तो क्या होना, ये देखो यहाँ से डेटा उठ जाना और यहाँ पे लॉग इन बटन आना, ये देखो परफेक्ट है, वर्किंग है। यहाँ पर देखो लॉगिन बटन भी आ गया और यहाँ से डेटा भी उड़ गया। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग करके दिखाती हूँ। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट पेज के अंदर आ चुकी हूँ। ठीक है, अब लॉगिन नहीं हूँ तो सिंपली लॉगिन कर लेती हूँ सबसे पहले एंड लॉगिन। सो लॉग आउट बटन कन्वर्ट यानी कि टॉगल हो गया और लॉगिन हो गई। ठीक है, अब मैं अगर प्रोडक्ट पेज को एक्सेस कर पाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं लॉगिन हूँ। अब मैं अगर लॉग आउट क्लिक करती हूँ तो क्या मुझे वो प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले होगा, देखते हैं। अब मैं लॉग आउट को यहीं से क्लिक करती हूँ, ये देखो जैसे ही मैं लॉग आउट पे क्लिक करी तो मैं रीडायरेक्ट हो गई लॉगिन पेज पे। वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट पेज देखना है तो लॉगिन करो, है ना, मतलब परफेक्ट वर्किंग है ना। तो फाइनली हमारे परफेक्ट वर्किंग ये वाला सिंपल, एक बिगनर के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है, सो रिएक्ट राउट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए, जैसे मैं बहुत बार बोल रही हूँ, आई नो, एक्चुअल आपको यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके ही इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सच में एडवांस लेवल पे कैसे यूज होता है, क्योंकि आप एक आप ऑब्वियसली एक जॉब चाहते हो, तो जॉब के अंदर आपको एडवांस लेवल में सीखना बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे वही यूज होता है। तो बेटर ऑप्शन कि आप क्या करो, ये तो मैंने बिगनर के लिए एक बेसिक सा बता दिया, तो एडवांस लेवल एडवांस लोगों के लिए जो एक्चुअल में करना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, उसके अंदर मैं ये वाला पार्ट कवर कर दूंगी। जो आज हमने देखा है ना, वही चीज़ें मैं इजीली बताऊंगी, क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, इससे भी वैसे तो देखा जाए तो अगर आपको कंसेप्ट आता है तो ठीक है। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं बेसिक से सारी चीज़ें बताऊंगी, तो इसका टेंशन मत लो, आपको आ ही जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार, प्लीज। ठीक है, बाय गाइज।